दिल्ली कांग्रेस चीफ अनिल चौधरी हमारे साथ हैं। सर, अध्यादेश का मुद्दा इस वक्त गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से समर्थन मांग रही है ताकि राज्यसभा में अध्यादेश को रोका जाए। कांग्रेस का स्टैंड? देखिए, याद होगा कांग्रेस पार्टी कर्नाटका में 40% करप्शन के खिलाफ लड़ रही थी और हम जीते। याद होगा दिल्ली के अंदर भी हमने शराब के भ्रष्टाचार को उजागर किया। कांग्रेस का वही कार्यकर्ता है जो घर घर जाकर के पोल खोल यात्रा करके लोगों को आगाह कर रहा था और हम दावे के साथ कहते थे कि इनके मंत्री जेल जाएंगे, आज जेल में। तो एक भ्रष्टाचारी का समर्थन कांग्रेस पार्टी कैसे कर सकती है? हमने भाजपा को भ्रष्टाचार को हराया, 40% को हराया और मैं दावे के साथ कहता हूं ये जो लड़ाई दिखाने की कोशिश की जा रही है ये भी एक भ्रष्टाचार का एक अदृश्य सीन है। ये आखिर सर्विसेज डिपार्टमेंट में ऐसा क्या जिसके लिए लड़ रहे हैं? स्वाभाविक है, इस डिपार्टमेंट में ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, तो इस ट्रांसफर पोस्टिंग में जो पैसे का खेल चलता है, कहीं उस चीज की लड़ाई है, यानी कि भ्रष्टाचार के लिए आप रैली करने जा रहे हैं, अध्यादेश को रुकवाना चाह रहे हैं। इसमें कोई दोहराई नहीं कि भाजपा गैर शासित जो भाजपा जो राज्य उनको कमजोर करने में भाजपा लगती है। लेकिन दिल्ली के संदर्भ में कहना चाहता हूं, दिल्ली के विषय को उससे ना जोड़ करके देखा जाए, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये प्रमाणित हो चुका है कि अरविंद ने दिल्ली को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। सवाल यह है कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आती है। अभिषेक मनु सिंघवी इसी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी स्थिति जाहिर कर दी है कि एक प्रोफेशनल है, फीस लेते हैं और वो पेश होते हैं। ऐसे कई वकील हैं, कपिल सिब्बल साहब भी होते हैं, दूसरे लोग भी होते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्लियर है कि भ्रष्टाचार के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी, इसलिए कर्नाटका में अरविंद को निमंत्रण नहीं था। एक आखिरी सवाल ये कि क्या दिल्ली कांग्रेस इकाई सेंट्रल इकाई से भी मुलाकात करके साफ तौर पर कहेगी कि केजरीवाल को किसी भी तरीके का समर्थन जो है वो ना दिया जाए? हम बिल्कुल, ये क्योंकि हमारी तो लड़ाई अरविंद के उस वादा खिलाफी के खिलाफ है जो दिल्ली के लोगों से की थी, और ये मुद्दे वो थे जो सीधे जनता से जुड़े हुए थे। आज दिल्ली शहर जो शीलाजी और कांग्रेस की पहचान होता था, आज वो बदनामी में नंबर 1 गया। प्रदूषण की बात करें, जब मौसम बिगड़ता है तो प्रदूषण, बेरोजगारी, यहाँ पे पानी की स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा कोविड फेलियर में राजधानी कहीं थी तो दिल्ली थी। तो हमने समय समय पे अवगत कराया और अभी भी हम जरूरत पड़ेगी तो अपनी लीडरशिप से हम बात करेंगे। अरविंद जो बार बार मजबूर कर रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने की और अपनी समर्थन पाने की, तो माफ करिएगा, अरविंद जब कष्ट में होता तो तब उनको विपक्ष की याद आती है, अन्यथा वो एक कंफर्ट जोन में जीते हैं और बीजेपी के मोदी जी को पीएम बनाना चाहते हैं, खुद सीएम रहना चाहते हैं। करने के लिए अनिल चौधरी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए ही समर्थन की मांग करते हैं, लेकिन जब अपना फायदा निकल जाता। देखिए, लोग कहते हैं कि भाई बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है। ये भी कहते हैं कि लोकतंत्र को बीजेपी खत्म कर रही है, संघीय ढांचे को खत्म कर रही है, संविधान को खत्म कर रही है। तो ये सवाल सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र का, ये सवाल है भारत के संविधान का, ये सवाल है हमारे संघीय ढांचे का। तो अगर ऐसा राजनीतिक पार्टियां मानती हैं तो उसकी एकजुटता जब ये बिल के स्वरूप में आएगा अध्यादेश, तो उस वक्त दिखाने की जरूरत है। सबको एक साथ आकर इस बिल को गिराना चाहिए, क्योंकि बीजेपी के पास नंबर नहीं है राज्यसभा में। सारी विपक्षी पार्टियां अगर एकजुट होती हैं तो ये बिल गिरेगा। देखिए, ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है, ये देश में आपातकाल है, इमरजेंसी है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को पलट दिया जाए, मतलब क्या कर रही है बीजेपी? कह रही है भाई हम, अगर आपने सरकार बना ली तो पहले खरीद फरोख्त करके आपकी सरकार गिराएंगे, उसमें सफल नहीं होंगे तो ईडी सीबीआई छोड़ के आपको गिरफ्तार कराएंगे, उसमें भी अगर सफल नहीं होंगे तो अगर आपके पक्ष में कोई सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय का आदेश आ जाता है तो उसको भी बदल देंगे। तो फिर लोकतंत्र कहां बचा, संविधान कहां बचा, सुप्रीम कोर्ट कहां बचा? फिर तो सब आपने खत्म कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी को भी यह तय करना होगा कि क्या वो भारत के संघीय ढांचे और लोकतंत्र के पक्ष में खड़ी है या उसके खिलाफ खड़ी है। एक लाइन की बात है, ये उनको तय करना होगा। और कांग्रेस पार्टी का जब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आ जाता तब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं होगा। अभी तो अगेंस्ट में से बयान आ रहे, कह रहे कि शीला गवर्नमेंट में भी काम हो रहे थे। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का, यानी कि उनके जो भी प्रमुख लोग हैं, जिनके हाथ में सदन की जिम्मेदारी है, जिनके हाथ में राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी के संगठन की जिम्मेदारी है, जब उनका कोई आधिकारिक बयान इस विषय पे आ जाएगा उस समय हम लोग अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके पहले कुछ कहना ठीक नहीं।